हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। राजस्थान के एक कोर्ट में केस चल रहा था। उस केस में जज ने अपराधियों को जो सजा सुनाई थी वो सुनाई थी उम्र कैद की। लेकिन इस केस को लड़ने वाले जितने भी वकील थे वो इस सजा से सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इतने खतरनाक केस में कम से कम फांसी की सजा तो हो। अगर फांसी की सजा इतने खतरनाक केसेस में नहीं होगी तो असल में फिर कैसे केस में होगी। लेकिन उनको जज के फैसले से ही संतुष्ट होना पड़ता है, क्योंकि जज ने केवल और केवल उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद इस केस को बंद कर दिया था। ये दोस्तों इतना खतरनाक केस असल में क्या था। मेरा नाम है नीरज शर्मा और आज की सच्ची घटना को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं राजस्थान के एक शहर अलवर में। 3 अक्टूबर की सुबह सुबह अलवर में घर में से रोने की आवाज आ रही थी। रोने की आवाज मान के चलिए कि एक औरत इतने खतरनाक अंदाज में रो रही थी कि बेहद परेशान, बहुत ज्यादा दुख और दर्दनाक अंदाज में वो रो रही थी। आजू बाजू के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और जब वो अंदर का मंजर, उस घर के अंदर का मंजर देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। असल में मंजर कुछ ऐसा ही था। उनके सामने 5 लाशें पड़ी हुई थी। एक लाश एक बड़े आदमी की, एक लाश 20 साल के उम्र के एक लड़के की, और एक लाश 15 साल के, और एक लाश 12 साल के, और एक लाश 10 साल के बच्चे की पड़ी हुई थी, जिसे देखने के बाद पड़ोसी कांप जाते हैं। आनन फानन में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस यहां पर पहुंच जाती है और पुलिस फिर पूछताछ शुरू कर देती है। आजू बाजू के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उनको खंगाला जाता है, जिनमें कुछ खास निकल कर नहीं आता, क्योंकि ज्यादातर सीसीटीवी कैमरास जो थे वो बंद पड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस इस घटना के अंदर घुस जाती है और इस घटना की तफ्तीश को बड़े शानदार तरीके से करती है, अपने अंदाज में करते हैं, तो इस परिवार की एक औरत पर शक पूरी तरह से पहुंच जाता है। और दोस्तों, उस औरत का नाम था संध्या। असल में संध्या मरने वाले व्यक्ति जिसका नाम था बनवारी लाल, उसकी पत्नी थी। अब ये स्टोरी मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आपका औरत नाम की चीज पर से पूरी तरह से विश्वास उठ जाएगा। बड़ी खूबसूरत दिखने वाली संध्या शर्मा उर्फ संतोष, या ये कह लीजिए संतोष उर्फ संध्या शर्मा, उसकी शादी 1999 में बनवारी लाल शर्मा नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। बनवारी लाल शर्मा एक फैक्ट्री में एक नॉर्मल सुपरवाइजर था। उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 15 साल तक इनकी शादी इतनी शानदार चलती है कि किसी ने इस बात की इमेजिनेशन भी नहीं की होगी। सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद संध्या के दिमाग में न जाने एक लग्जूरियस लाइफ जीने का आइडिया आता है। वो चाहती है कि मैं क्यों एक बहुत शानदार लाइफ नहीं जी सकती। लेकिन फैक्ट्री में काम करने वाला सुपरवाइजर, इसका पति बनवारी लाल, इसकी लाइफ को अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर संध्या के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि क्यों ना मैं खुद ही काम करना शुरू कर दूं और जिस तरह की लाइफ मैं जीना चाहती हूं उस लाइफ को अपने हिसाब से अपने लिए बनाऊं। दोस्तों, उसके बाद संध्या ताइक्वांडो सिखाना शुरू कर देती है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि शादी से पहले संध्या ने ताइक्वांडो सीखा हुआ था। वो ताइक्वांडो सिखाना शुरू कर देती है अपने ही मोहल्ले में। अलवर में एक शिवाजी पार्क नाम की जगह है, वहीं पर उसका हस्बैंड रहता है, वहीं पर उनका घर है, और वहीं पर वो ताइक्वांडो सिखाना शुरू कर देती है। ताइक्वांडो सिखाते सिखाते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है और उस व्यक्ति का नाम होता है हनुमान सिंह। असल में हनुमान सिंह संध्या से पूरे 10 साल छोटा था। उनकी मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती के बाद उन दोनों में मोहब्बत हो जाती है, वो भी बहुत खतरनाक वाली। वो मोहब्बत इस कदर तक पहुंच जाती है कि धीरे धीरे हनुमान संध्या के घर आना शुरू हो जाता है। जब भी कभी संध्या को बाजार जाना था या कहीं जाना होता था तो वो सीधे सीधे हनुमान को फोन करती थी। हनुमान उसे अपनी बाइक पर बिठाकर उसके सारे काम करवा दिया करता था। लेकिन बात वही है कि इश्क को आप छुपा नहीं सकते। धीरे धीरे बनवारी लाल शर्मा को संध्या के इस अफेयर के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद संध्या का बड़ा बेटा मोहित, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल है, उसको भी इसका पता चल जाता है। धीरे धीरे मोहित और बनवारी लाल अपनी पत्नी पर, यानी मोहित अपनी मां पर और बनवारी लाल अपनी पत्नी पर रोकथाम लगाना शुरू कर देते हैं। और उन्हें बहुत बुरा लगता है जब भी कभी वो हनुमान को घर पर बुलाया करती थी या फिर हनुमान से मिलने जाया करती थी। दोस्तों, इसी जद्दोजहद में एक दिन वो संध्या को बुरी तरह से डांट देते हैं, जिसके बाद संध्या पर लगी पाबंदी संध्या को बुरी लगने लग जाती है और उसके दिमाग में एक खुरापात जन्म लेती है। और उसके दिमाग में आता है कि मोहब्बत के रास्ते में आने वाले हर कांटे को वो हटा देगी। फिर दोस्तों, वो एक खौफनाक प्लानिंग अपने दिमाग में करती है। असल में वो हनुमान से बताती है कि अब मुझे मेरे पति
और मेरा बड़ा बेटा, इन दोनों को रास्ते से हटाना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे तुमसे मिलने के लिए मना करते हैं। और दोस्तों हनुमान भी इस बात को मान जाता है। इस खतरनाक काम को अंजाम देने के लिए ये लोग ऑनलाइन एक छुरी मंगाते हैं जिस छुरी से जानवरों को काटा जाता है। कुछ ग्लव्स भी मंगाते हैं। इनके दिमाग में आइडिया था कि ग्लव्स को पहनकर जब छुरी चलाएंगे तो शायद जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो नहीं आएंगे। इसके बाद दोस्तों 3 यानी 2 अक्टूबर की रात को संध्या कुछ नींद की गोलियां बाजार से लेकर आती है और उस नींद की गोलियों को पीसकर चटनी में और रायते में मिला देती है और अपने पति, अपने बड़े बेटे और घर में और भी यानी उसके 2 बेटे छोटे भी थे और एक बच्चा उसकी बहन का भी आया हुआ था। उसकी बहन भी उस दिन घर पर ही थी। असल में जब वो चटनी में गोलियां पीसकर मिला रही थी तो उसकी बहन ने पूछा भी था, लेकिन उसने अपनी बहन को डांटकर शांत कर दिया और उसके बाद उसकी बहन ने एक भी वर्ड अपने मुंह से नहीं खोला। अब वो घर के हर सदस्य को दवा मिली हुई यानी नींद की गोलियां मिली हुई उस चटनी को, उस रायते को पिला देती है। उसके बाद वो सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। गहरी नींद में जब वो सो जाते हैं फिर वो हनुमान को 9:44 पर रात को फोन करती है। हनुमान अपने 2 दोस्तों के साथ घर पर आता है और उसके बाद दोस्तों वो सबसे पहले बनवारी लाल यानी संध्या शर्मा के पति का बड़ी बेरहमी से गला काट देता है। गला काटने के बाद उसका बड़ा बेटा मोहित, उसका भी गला काट दिया जाता है बड़ी बेरहमी से। जरा सोच कर देखिएगा, इस पूरे कारनामे को अंजाम दिलवा रही है बनवारी लाल की पत्नी यानी मोहित की मां। एक बार को भी उसके दिमाग में यह आइडिया नहीं आया कि वो मेरा पति है और वो मेरा 20 साल का लड़का है जिसे मैंने 9 महीने पूरे अपनी कोख में रखा, उसके बाद उसे पाला पोसा और इतना बड़ा करा और आज मैं उसे अपने आशिक से मरवा रही हूं। क्या ये बात उसके दिमाग में एक पल को भी नहीं आई होगी? चलिए खैर ये बात तो आप मुझे बाद में बताइएगा। उसके बाद जो छोटे बच्चे थे यानी मोहित की मौत हो चुकी है प्लस बनवारी लाल की मौत हो चुकी है। इनकी चीख को सुनने के बाद जितना भी ये लोग चिल्लाए थे बाकी के 3 बच्चे भी जग जाते हैं और दोस्तों संध्या का दिल यहां पर बिल्कुल भी नहीं पसीजता। वो अपने आशिक हनुमान से बोल देती है कि तुम इन तीनों को भी मार दो। उसकी आंखों के सामने हनुमान उन तीनों बच्चों को भी मार देता है। यहां पर जो संध्या की बहन थी वो बच जाती है क्योंकि वो दूसरे रूम में सो रही थी। आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी, फिर सारी रात संध्या उनकी लाश के पास बैठी रहती है और सुबह होने का इंतजार करती है और सुबह होते ही वो अपना ड्रामा चालू कर देती है। आनंद फानंद में वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस भी आती है और पुलिस उसके बाद संध्या से जब पूछताछ करती है तो वो बिल्कुल इस अंदाज में पेश आती है जैसे उसे इस घटना के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। असल में सारा कुछ तो उसी का कराया हुआ था। इसके बाद दोस्तों पुलिस उसका फोन लेती है और उसके फोन की सीडीआर यानी कॉल डिटेल्स के रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर देती है। तो पता चलता है कि हनुमान नाम के एक व्यक्ति से उसने बहुत ज्यादा बातें की हुई है। आजू बाजू के बहुत लोगों से जब बातचीत की जाती है तो यह भी पता चलता है कि हनुमान नाम के इस व्यक्ति से उसकी आशिकी थी, लोगों ने बताया और इसी बात को लेकर उनके घर में आए दिन झगड़ा भी होता रहता था। और यहां पर जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात का पता चलता है वो बात यह होती है कि उस रात यानी 2 अक्टूबर की रात को हनुमान के फोन की जो लोकेशन थी वो उस घर के पास ही दिखा रही थी। उसके बाद जब संध्या को ये सारे रिकॉर्ड्स दिखाए जाते हैं तो संध्या पूरी तरह से टूट जाती है और तोते की तरह ये पूरी घटना बता देती है, जो घटना दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताई है। उसके बाद दोस्तों हनुमान को अरेस्ट कर लिया जाता है, संध्या को अरेस्ट कर लिया जाता है और हनुमान के साथ में जो 2 लोग आए थे उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 21 मार्च 2023 को इन सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई और ये वही केस है जिसके लिए वकील बोल रहे थे कि इस जघन्य यानी इतने खतरनाक अपराध में कम से कम फांसी की सजा तो होनी चाहिए, लेकिन इनको फांसी की सजा दोस्तों नहीं होती, इन्हें केवल और केवल उम्र कैद की ही सजा होती है। अब इस तरह की घटनाओं के बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आपका क्या कहना है संध्या जैसी औरतों के बारे में। यहां पर कौन गलत था? संध्या गलत थी, बनवारी लाल गलत था? यहां मैं आपको बताना चाहता हूं जो हनुमान था उसकी उम्र संध्या से पूरे 10 साल कम थी। क्या कहना चाहते हैं आप इस सारी घटनाओं के बारे में? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं किसी दूसरी घटना के साथ किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।